को जो है 13-14 साल तक हम लोगों ने काम किया और आज हम लोग को नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग द्वारा हम लोग को बैठा दिया गया। बाल बच्चा को पढ़ाना मुश्किल हो गया। अभी जो पर क्लास चलता है बच्चा तो नया एडमिशन री एडमिशन कराना पड़ता है, तो सब हम लोग से संभव ना है। किसी तरह मजदूरी कर रहे थे कि चलो दो पैसा अपना पेट भी पाल रहे थे, बच्चा को भी पढ़ा रहे थे, अब तो वो भी नहीं हो पाएगा। हम लोग को परिवार संग भूखों मरने का नौबत आ गया है। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, रोजी रोजगार का समस्या है, नमक चावल रोटी के लिए आफत हुआ है। चिलचिलाती गर्मी में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है और ऐसे में आप कहीं भी बाहर जाते हैं पानी पीने को सोचते हैं पर वहाँ का नल खराब है, तो ऐसे में उन्हें बनाने वाला काम प्लम्बर का होता है। पर अब ये नल नहीं बनने वाला क्योंकि नगर निगम ने प्लम्बर को काम से हटा दिया। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या समस्या है, क्या वजह है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे के सारे प्लम्बर हैं। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं। सर आप अपना नाम बताइए। जगराम लिंडा। आप प्लम्बर का काम करते हैं यहाँ रांची नगर में? जी हाँ, हम रांची नगर में प्लम्बर का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? हम तो करीब करीब 20-25 साल मेरा तो काम करते हुए हो गए, लगातार हम काम करते हुए आए हैं। आज तक कोई ऐसा अफसर नहीं आके बैठाया था, लेकिन ये ऐसा अफसर है कि हम लोग को गर्मी में रहते हुए भी। आप 20-25 साल से काम कर रहे हैं, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ काम से हटा दिया गया? किनके द्वारा? ये तो साहबे लोग के द्वारा हटाया गया है। कैसे हम लोग का साल भर का एग्रीमेंट होता है, उसके बाद और इन साल फिर एग्रीमेंट होने वाला था तो उस समय नहीं किया। तो और आपको कुछ नोटिस वगैरह ऐसा कुछ नोटिस दिया गया? वगैरह नहीं मिला। तो फिर आप आगे क्या करने वाले हैं? आप आगे क्या होने वाला है? आगे तो अब हम लोग आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, नहीं मिलेगा काम तो हम लोग को यही सब। और ये आपका जैसे कि आप बोले कि आपको 20-25 साल से काम किया, आपका आईडी कार्ड है? हाँ हाँ, ये और और एक मिला था ये वाला। अ, ये आपका आईडी ये कार्ड सब है? आई, दोनों आए हुए हैं। ये सब अफसर लोग दिया था, लेकिन ये कैसा अफसर है पता नहीं। अच्छा। ऐसे में हमारे सामने और भी प्लम्बर है, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी समस्या क्या है और उनकी क्या बात है। आप कब से काम कर रहे हो? हाँ, हम लोग का हो गया 10-12 साल से ज़्यादा हो गया। 10-12 साल से हो गया है, तो अभी अचानक से निकाल दिया गया? अचानक वही तो हम लोग को कुछ लिखित नहीं दिया है, और साहब तो बोल दिया आवेदन कि पत्र दिए? नहीं दिया है कुछ। तो फिर आगे का कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्या होगा आगे? आगे हम लोग वही फुलचंद्री के और निरीक्षण में। अगर आपको काम से निकाल दिया तो आपको क्या क्या समस्या का झेलना पड़ रहा है? अभी तो बहुत तरह से समस्या है कि हम लोग फिर यहाँ से काम करने के लिए कहाँ पर जाएंगे अचानक। समस्या बहुत तरह का है इसमें। अब रोजी रोटी के लिए परेशानी हो जाएगा हम लोग को। इतना साल खट के और हम लोग अभी बोल देता है कि नहीं रखेंगे तो दिक्कत है बहुत। इसलिए हम लोग को किसी तरह का कोई उपाय करना होगा, आंदोलन जैसे क्या करना। बोले साहब, आपको क्या बोल के? साहब बोले हैं कि आप लोग का काम लेने के लिए हम लोग के पास अभी वो ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ पे गर्मी में इतने सारे नल्स वगैरह खराब होते हैं, फिर उनका क्या होगा? दिक्कत आएगी इसमें, बहुत तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ चापानल बहुत सारे ऐसे पेंडिंग पड़े हुए रहेंगे, लीकेज बहुत सारा से बहते रहेंगे। इनको बनाने के लिए ज़्यादा आदमी तो है नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम त्रिवेणी अग्रवाल है। और आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 2010 से काम कर रहे हैं। आप 2010 से काम कर रहे हैं यहाँ पर, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ से निकाल दिया गया काम से? यहाँ साहब बोला कि यहाँ काम उम नहीं होगा, सो लीज में दे दिए यहाँ काम। अगर काम करना होगा तो कोशिश करेंगे, उसी के थ्रू काम तो करना होगा। आप जितना काम किए उसका पैसा वगैरह मिल गया? जी नहीं, तो फिर वो कैसे मिलेगा, क्या होने वाला? मार्च के बाद पैसा नहीं मिल रहा। तो आपको तो बहुत सारी परेशानी का झेलना पड़ेगा, ऐसा कि कौन कौन सी परेशानी आपको झेलना पड़ेगा? परेशानी क्या झेलना होगा, अभी नहीं करेगा तो फिर जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, जाएंगे आंदोलन करेंगे। इलेक्शन का टाइम है और आपके फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीद है यहाँ की सरकार से? यहाँ का सरकार से क्या उम्मीद है तो वही जानेंगे, साहब लोग जानेंगे क्या करेंगे। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? हम यहाँ तो पहले हम लोग को काम के लिए भी रखा गया था, फिर और 6 महीना के लिए भी रखता था। उसके बाद हम लोग का करने का काम तो बहुत 2000 हाँ वही लगभग से काम किए थे। 2012 से रेगुलर किया, उससे पहले हम लोग कर रहे थे। हम लोग को
तनख्वाह जो ऑफिसे से मिल रहा था, हाथ में रेवेन्यू टिकट लगाते थे और वो तनख्वाह उनका मिल रहा था। उसके बाद इधर 12 से रेगुलर करके किया। उसके बाद और हम लोग को अचानक जो गर्मी देखते हुए इतना भारी संख्या में अभी बहुत जगह पानी का किल्लत हो रहा है। पता नहीं हम लोग तो ऑफिस में यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं कि हम लोग को कहीं पर काम में रखा जाए बोल के, इसका कभी यहाँ तो वहाँ जा रहे हैं। उस आधार पे हम लोग का सुनवाई साहब बात नहीं कर रहा है। एक बार हम लोग साहब के पास भी घुसे तो बोल रहा है कि एजेंसी बुलाएगा तो हम लोग उसके थ्रू मदद करके आप लोग को रुकवाएंगे काम में, इस संबंध में बोले। तो ये हम लोग को तो काम में ऐसे रखा जाता था और साल साल में अथी किया जाता था, रजिस्ट्रेशन किया जाता था। प्रतिदिन का था हम लोग का 200 कुछ, हाँ 240-45 रुपये यही लगभग मिलता है। और उसमें भी आफत आ गया। हाँ उसमें भी आफत आ गया। जैसे बाल बच्चा को पढ़ाना मुश्किल हो गया। अभी जो पर क्लास चलता है बच्चा तो नया एडमिशन री एडमिशन कराना पड़ता है, तो सब हम लोग से संभव ना है। किसी तरह मजदूरी कर रहे थे कि चलो 2 पैसा अपना पेट भी पाल रहे थे, बच्चा को भी पढ़ा रहे थे। अब तो वो भी नहीं हो पाएगा। जैसे इसे बैठा दिया तो अब हम लोग को तो मुश्किल है ना है। अभी पैसा अप्रैल महीना काम कराया, उसका पैसा नहीं मिला है। मई महीना 10 दिन किए, वो भी पैसा नहीं मिला हम लोग को। अभी उसके लिए आप जो भी होगा साहब जी। अचानक से काम पर से हटा दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? केंद्रीय सरना समिति हमेशा से धार्मिक सामाजिक काम करती है, तो ये लोग भी इधर उधर बहुत भटके, तब ये मजदूर हैं और इन लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो ये समाज में केंद्रीय सरना समिति में आवेदन देकर जो समस्याएं हैं उनको बताई कि हम लोगों को जो है 13-14 साल तक हम लोगों ने काम किया और आज हम लोग को नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग द्वारा हम लोग को बैठा दिया गया है, जबकि कोरोना काल में भी कोई व्यक्ति निकलते नहीं थे घर से। ऐसे समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्होंने लोगों को सेवा किया और आज जो है इस तरह से इन लोग को निकाल देना, मतलब बीच मझधार में छोड़ देना। और यहाँ अभी इन लोग को परिवार संग भूखों मरने का नौबत आ गया है। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, रोजी रोजगार का समस्या है, नमक चावल रोटी के लिए आफत हुआ है। और अभी राजधानी का माहौल ऐसा, अभी पूरा तेज गर्मी है। अब पूरे राजधानी में चापाकल बहुत जगह खराब आने का सूचना है और विभाग का देखिए लापरवाही। ऐसे में कर्मचारियों को बैठा दिया जाता है और उसके बदले में हमको लगता है कि फिर से ये लोग जो है आउटसोर्सिंग का मामला बनाएगा, रुपया पैसा का लेन देन करेगा। अभी नेता से लेकर अफसर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो हम कहना चाहते हैं अभी आचार संहिता का समय है और ऐसे में किसके आदेश से मजदूरों को बैठाया गया और इन लोगों को अभी काम से निकाला गया। तो झारखंड को लूट खंड बना के रख दिया है लोग, लेकिन केंद्रीय सरना समिति ऐसे होने नहीं देगा। हम लोगों ने झारखंड को खून पसीने से सींचा है। झारखंड राज्य का लड़ाई में भी हम लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाया है। हम लोगों ने सोचा था कि झारखंड राज्य होगा, यहाँ का लोगों का राज्य होगा, यहाँ का लोग को रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन आज देखिए अपने ही राज्य में हम लोग बेगानों की तरह भटक रहे हैं और सभी लोग आदिवासी है, गरीब है, लोग को समझ में नहीं है कि हम लोग कहाँ जाए कहाँ नहीं आए। लेकिन केंद्रीय सरना समिति ऐसे दबे कुचले शोषित वंचित लोगों का लड़ाई लड़ेगी और आने वाले समय में अगर ये लोग का हक अधिकार नहीं मिलेगा तो केंद्रीय सरना समिति उग्र आंदोलन करेगी और नगर निगम में तालाबंदी करने। नगर निगम अगर इस काम से हटाए तो क्या लगता है इसके बदले कुछ और काम देना, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये विभागीय मामला है, इनको तो काम चाहिए। ये मजदूर है, इनको पेट चलाने के लिए कोई भी काम मिले, लेकिन नौकरी मिलना चाहिए वापस, और नहीं मिले तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे।